मनीषा के केस को लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग ऐसा हाथ नहीं लगा है जिससे पुष्टि की जा सके कि मनीषा कहां पर थी, किसके साथ थी, कौन उसकी मौत के पीछे का कारण है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज इस वीडियो में तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे और उन छोटी छोटी बारीकियों पर गौर करेंगे जो प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। तमाम और कई मीडिया चैनल्स हैं जो कई और चीजों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन आज हम भी हमारे माध्यम से जो हमारे सोर्सेज से हमें कुछ पता चला है उन चीजों पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं मैं किन बारीकियों के बारे में बात कर रही हूँ। हमें कॉल आता है हरियाणा से, व्यक्ति कहते हैं कि मैम मीडिया वाले चैनल पे जो कई चीजें चल रही है कि उनके पिता और मामा ने उनकी हत्या कर दी, कोई कहता है बड़े नेता का कोई बेटा है इसलिए ये बात छुपाई जा रही है, कई तमाम हम कहें आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति कहते हैं कि मैम तमाम मीडिया चैनल्स पे ये बात तो सामने है कि मनीषा ने कॉल किया था, या फिर कोई कह रहा है कि आरोपी ने कॉल किया था उनके पिताजी को उस 11 अगस्त की रात को। तो क्या पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाई? और अगर ट्रेस कर पाई तो फिर ये बात सामने क्यों नहीं आ रही है कि आखिरी बार मनीषा कहाँ थी? क्योंकि पूरा मामला मैं आपको फिर से समझाना चाहूंगी। 11 तारीख की वो रात थी, शाम का वक्त था जब मनीषा अपने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए निकलती है। तो कई तमाम चीजें अभी भी गौर करने वाली है कि बस ड्राइवर क्या वो बस में बैठी भी थी, क्योंकि कॉलेज ने तो सीसीटीवी दिखाने से मना कर दिया है, तो ये प्रूफ भी नहीं है कि वो कॉलेज पहुंची या नहीं पहुंची, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कॉलेज वालों ने ही मार दिया है साहब, कुछ लोग कहते हैं कि बस ड्राइवर ने मार दिया। लेकिन अगर उस कॉल को ट्रेस कर लिया जाए कि कहां और कब मनीषा ने ये कॉल किया था, किस जगह वो मौजूद थी उस वक्त, तो ये पता लगाना आसान होगा कि वो कॉलेज पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, और अगर पहुंची थी तो वहां से सुरक्षित वापस आ गई थी या फिर नहीं आई थी। कभी कोई व्यक्ति अगर लापता हो जाता है या फिर किसी का मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन भी खुद इस बात पर गौर करता है कि लोकेशन ट्रेस करवाई। लेकिन मनीषा के केस में ये बात नजरअंदाज क्यों कर दी जा रही है? अगर उसके आखिरी कॉल को ट्रेस करवा लिया जाए तो ये बात सामने आ सकती है कि मनीषा उस वक्त कहां पर थी। क्या वो वाकई उस कॉलेज के लिए निकली थी, या उससे पहले ही उसके साथ ये दुर्घटना हो गई, या वो कॉलेज पहुंच गई उसके बाद हुआ, और या फिर कॉलेज से लौट आ रही थी तब ये हुआ। क्योंकि अगर पिता को कॉल किया गया है मनीषा के फोन से ही, और जब पिता ने कॉल बैक किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसका मतलब तो यही है कि फोन किया किसी ने भी किया हो, मनीषा ने या फिर आरोपी ने, फोन की लोकेशन तो उस वक्त ऑन होगी, वो ट्रेस की जा सकती है। इसी बीच कई कयास लग रहे हैं कि सीबीआई वहां पर इतने दिनों से है, जांच कर रही है। अगर सीबीआई वाकई अपने स्तर पर सही तरीके से जांच कर रही है तो इस बात को नजरअंदाज क्यों कर रही है, क्यों जांच नहीं कर रही है इसकी? वो तमाम जगहों पर जा रही है, परिवार से, जिस व्यक्ति ने पहली बार देखा उससे, कॉलेज स्टाफ से, तमाम लोगों से अगर इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ये बात सामने क्यों नहीं आ रही है अभी तक? क्यों बार बार लोग इस चीज पर अपना दिमाग लगाकर बैठे हैं, लेकिन सच सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर मनीषा की हत्या हुई कैसे? पहले आप कहते हैं कि कुत्तों ने काट लिया है, कुत्तों ने नोच लिया है, बाद में पता चलता है कि हालत इतनी बुरी है, कुत्ते ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं, इंसान कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसान ने की है तो कौन है वो व्यक्ति जिसने ये दरिंदगी की है मनीषा के साथ? आरोप लगते हैं कि कीटनाशक पी लिया है। भाई कीटनाशक पी लिया, अगर मरने ही वाली है तो अपने शरीर को ऐसी हानि क्यों पहुंचाएगी मनीषा? क्यों ये दरिंदगी करेगी अपने साथ? और कोई अपने आप के साथ ऐसी दरिंदगी कर भी नहीं सकता है। मरने के बाद इंसान अपने मर चुका है वो व्यक्ति कैसे करेगा? अगर उससे पहले भी कुछ हुआ है तो वो सारी तमाम चीजों पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये चीज सामने है थर्ड पोस्टमार्टम के बाद कि रेप हुआ है, दरिंदगी हुई है, तो तमाम सीमेंट टेस्ट है और भी कई सारे टेस्ट है, ये सारी चीजें सामने क्यों नहीं आ रही? आपको क्या लगता है किसकी गलती की वजह से मनीषा को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? उसके परिजनों की गलती कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा, क्या ये गलती है परिजनों की? या फिर मनीषा की खुद की गलती कि वो बाहर ही क्यों गई भाई? क्योंकि मैं जानती हूँ समाज यही कहेगा कि लड़की थी,
बाहर कोई गलत हरकत कर रही होगी, क्योंकि ये कयास भी लग रहे हैं कि उसका कोई अदर समाज का या समाज का बॉयफ्रेंड था। ये भी गलती शायद मनीषा की है, इसलिए उसकी जान चली गई, या फिर गलती उस प्रशासन की, उस समाज की जो हर उस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, या फिर गलती उस कॉलेज की जो सीसीटीवी नहीं दिखा रहा है, गलती उस बस ड्राइवर की जिसके साथ शायद मनीषा बैठी हो, गलती हर उस व्यक्ति की जो इस केस से जुड़ा है, इस केस के बारे में जानता है लेकिन अभी भी चुप है। किसकी गलती है? बताइएगा आपको कमेंट में क्या लगता है। और पसंद आया हुआ ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मनीषा को इंसाफ दिलाना शायद देश में इस वक्त बहुत जरूरी है। बहुत ऐसी मासूम बेटियां हैं जो मनीषा बन जाएगी आगे के वक्त में। सब्सक्राइब करना ना भूलें द फैक्ट इंडिया। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।